अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं सेफ सिटी प्रोजेक्ट। जो दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं और जो लाहौर से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और हम इस वक्त सेफ सिटी अथॉरिटी में मौजूद हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए शहर भर की मॉनिटरिंग की जाती है और इसके इतने फ़वाइद हैं कि अगर गिनवाए जाएं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए। इससे ना सिर्फ शहर भर की सिक्योरिटी को जो है वो चेक किया जाता है, क्राइम को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हुए हैं। अब 20 नए शहरों में भी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के इनिशिएटिव के बाद और एमडी सेफ सिटी डीआईजी कामरान के साथ मिलकर 20 शहरों में नए प्रोजेक्ट भी लगाए जा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग उनको जो शहरी हैं उनसे क्या रिक्वायरमेंट है पुलिस अफसरान की कि वो 15 की कॉल को किस तरह इस्तेमाल करें और उसका बिला वजह जो है वो गलत इस्तेमाल ना किया जाए। हम आगे जाके आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह पुलिस अफसरान जो है वो सेफ सिटी के जरिए 15 को कनेक्ट करके जुराइम पेशा के खिलाफ सी सप्लाई दीवार बने हुए हैं। इस हवाले से हमारे साथ डीआईजी एमडी जो है सेफ सिटी के मोहम्मद कामरान वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर में जो एसपी तैनात हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। 6 एसपी हैं, वो उनसे भी हम बात करेंगे और आपको तफसीलन बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट की क्या अफादियत है और शहरियों को इससे किस तरह फ़ायदा हासिल करना चाहिए। और दुनिया की कोई भी फोर्स, जिस तरह आपको पता है कि मैं पहले भी अपने हर प्रोग्राम में ये ज़रूर कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी फोर्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती, कोई प्रोजेक्ट उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके शहरी उसका साथ ना दें और वो खुद अपनी जिम्मेदारी का ख्याल ना करें। हम आगे जाके आपको ये बताएंगे कि सेफ सिटी कैमरों के जरिए पुलिस ने मिलकर जुराइम पेशा के खिलाफ जो है वो किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश की है और अगर शहरी चाहें और पुलिस का बर वक्त साथ दें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें तो कोई शुबा नहीं है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे और क्राइम को कंट्रोल करने में शहरी जो है वो बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। आज जी बिल्कुल एमडी सेफ सिटी डीआईजी मोहम्मद कामरान खान हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि जो चाइनीज कंपनी के साथ उनका मुआहदा हुआ है वो कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपको जैसे पता है कि चीनी कंपनी ने ये सेफ सिटी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उनसे कुछ प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यूज बन गए थे जिसकी वजह से उन्होंने काम छोड़ दिया और उनसे बहुत देर बातचीत चलती रही। उसमें डॉलर वेरिएशंस का भी बहुत बड़ा बीच में इशू रहा और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल नवंबर में हमने ये मुआहदा उनसे दोबारा बहाल कर लिया, उनको वापस लेके आए। 3 से 4 महीने उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टडी किया है, इसके सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर के इशूज़ डिटेक्ट किए हैं जो उनके एब्सेंस में यहाँ पे क्रिएट हुए थे और उसके मुताबिक उन्होंने हार्डवेयर मंगाया। वो हार्डवेयर पाकिस्तान में पहुँचना शुरू हो गया है, पहली कंसाइनमेंट आ गई है उसकी और इसकी मदद से उन्होंने कहा है कि मजीद 2000 कैमरों को ऑपरेशनल कर देंगे। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह हमने भी देखा है, सुना है, पढ़ा है कि दुनिया की कोई भी फोर्स और कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो शहरियों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कि 15-15 लाख कॉल्स 15 पर एक महीने में की जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, शहरियों के लिए क्या पैगाम देंगे? देखें जी, शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये हम बारहा बेतहाशा प्रोग्राम्स में सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए और आगाही प्रोग्राम्स के ज़रिए हमने लोगों को कोशिश की है इसको आगाह करने की कि ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है कि आप इसको जो इमरजेंसी नंबर है, जब आपको पुलिस की, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, सिर्फ उस वक्त कॉल करें। ये चैटिंग के लिए नहीं है, ये आपस में फन गप के लिए नहीं है, तंग करने के लिए नहीं है। बिला वजह कॉल इस पर करते हैं तो सिस्टम बिजी हो जाता है और आपको अगर खुदा ना खास्ता उस दौरान में किसी को ज़रूरत पड़ गई है और आपने सिस्टम बिजी किया हुआ है फजूल गप्पे मारने के लिए या तंग करने के लिए, तो वो कॉल नहीं मिल पाती, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अगर यही कॉल सिर्फ इमरजेंसी की हो तो आपकी सर्विसेज भी बेहतर हो जाएंगी, रिस्पांस भी बेहतर हो जाएगी और टाइमली लोगों को हेल्प भी मिल जाएगी। तो ये लोग नहीं समझते कि ये खुद अपने सिस्टम को, इस सर्विस को जो गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा उस पर रिसोर्सेज लगा रही है, इतने सारे HR लोग हैं, पुलिस बाहर जब मौके पर बाहर भागम भाग पहुँचती है, फ्यूल है, टाइम लगता है, इस गर्मी में, रश में, पैनिक में वो पहुँचते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी ये सिस्टम को चोक करने की वजह से लोगों को बर वक्त इमदाद नहीं मिल पाती। कामरान साहब, आपने मुख्तलिफ ज़राए ब्लाग के जरिए भी लोगों में अवेयरनेस देने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहे, तो उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कार्रवाई की गई थी, पर्चे भी कराए गए हैं बहुत लोगों के खिलाफ। हमने गवर्नमेंट से भी इसको टेकअप किया हुआ है कि इसमें कोई लीगल अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, जो ऐसे लोग हों उनके
کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کے خلاف پرچے کرانا شروع کر دیں اور ایک انویسٹیگیشن کا لمبا پروسیس شروع کر دیں. کوئی اس قسم کی ہمیں چیز مل جائے کہ جس میں ہم ان کی سم کو بلاک کروا سکیں اور ان کے لیے ہیسل کریٹ کر سکیں کہ جس میں ان کو دوبارہ بایو میٹرک کرانا پڑے. چونکہ وجہ اس کی یہ ہے جو اس سمیں زیادہ تنگ کر رہے ہیں اس میں بچوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے. چونکہ ٹول فری نمبر ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیتے ہیں. جو ہم نے انالیسس کیا ہے اس میں سب سے زیادہ بچے مس یوز کرتے ہیں, پھر مینٹل ہیلتھ کے جن کو ایشوز ہیں وہ کرتے ہیں. اب وہ گھر کا فون ہے, کسی بڑے کا فون ہے, بھائی بہن کا, ماں باپ کا, کسی کا, تو ضرورت کے وقت اگر ان کو پڑ جائے ہم فون بلاک کر دیں. خود ہمارے پاس بھی کیپیبلٹی ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جب جو ایک دن میں بہت زیادہ ہمیں تنگ کرے اس کی سم کو بلاک کیا جائے. وہ اس کو پھر اس کے پیرنٹس کو, جس کا بڑے کا فون ہے, وہ جا کے وہ بایو میٹرک کرائے, کوئی ایفیڈیوٹ دے, کوئی 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے کی جب اس کو حاصل ہوگی دین ہی ول لرن دا لیسن کہ نہیں یار یہ میں مس یوز کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا اس کا. تو اس قسم کی ہے تاکہ ان کو پرچوں میں کبھی لیگل کاروائی بھی نہ فیس کرنی پڑے اور ایک ایکشن بھی ہو جائے. تو اس چیز کے اوپر ہم نے گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اگر یہ منظور ہو جاتا ہے تو آنے والے وقتوں میں, لیکن ابھی جو ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں, فون اٹھاتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, بہت جو ہیبیچول ہے, ان کے خلاف ہم نے پولیس میں پرچے بھی درج کروائے ہیں. پولیس میں ان کے خلاف مقدمات بھی درج کروائے گئے. اور یہ بڑی اہم بات ہے, اگر کوئی ایسا نمبر جو بار بار تنگ کر رہا ہے اسے بلاک کر دیا جائے گا. یہ اسی فیملی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. کبھی ان کو اگر ایمرجنسی کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پر بھی نمبر نوٹ ہوگا اور اس کو بلاک بھی کیا جائے گا, تو وہ 15 کے ذریعے مدد حاصل نہیں کر سکتا. ڈی آئی جی جو ایم ڈی سیف سٹی ہیں کامران خان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ہم ان سے مزید یہ جانتے ہیں کہ جو لاہور پولیس کے ساتھ مل کے آپ نے سسٹم شروع کیا ہے, جس طرح آئے روز دیکھا یہ جاتا ہے کہ پولیس افسران جو ہے وہ مل کر تو نشاندہی پر 15 کی نشاندہی پر وہ ملزمان کو پکڑ رہے ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بہت اچھی ہے. کولیبریشن تو ہمارا شروع سے تھا لاہور پولیس کے ساتھ, لیکن اس وقت ذرا اس کو اور آپریشنل گراؤنڈز پہ لے کے چلے گئے ہیں. پہلے یہاں سے بیٹھ کے کرتے تھے, اب فیلڈ میں ٹیمیں جو پھر رہی ہیں ان کو یہاں سے گائیڈ کیا جاتا ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہوا ہے. آئی جی صاحب کے حکم پہ یہ چیزوں کو ہم نے کوآرڈینیٹ کیا اور اس کے لیے ہم نے لاہور پولیس کے لوگوں کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیا ہے. پہلے ہمارے پاس اپنی ٹیم تھی جو مارکیٹ سے ہم نے لی ہوئی تھی. اب پولیس کو تاکہ ان کو آپریشنلی سمجھ آئے کہ سینٹر کیسے ورک کرتا ہے اور یہاں پہ چیزوں کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اور ان کی مدد فیلڈ میں جب وہ جائیں تو ان کو کیسے ملے گی. محرم کے دنوں میں ہم یہ کیا کرتے تھے کہ محرم کے جو لوگ ڈیوٹی پہ ہیں ان کے انچارجوں کو سب کو یہاں پہ بلا کے ہم دکھایا کرتے تھے کہ جب آپ ڈیوٹی کریں گے تو کیمرہ ایسے ایسے کور کر رہا ہوگا. اسی چیز کو انیشیٹو کو آئی جی صاحب نے کہا کہ ہم اس کو عام آپریشنز کے اندر بھی رول آؤٹ کر دیں. اور اب تمام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ٹیموں کے ساتھ پولیس کی, لاہور پولیس کے خود لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آپریشنز کیسے رن کیے جاتے ہیں اور پریکٹیکلی فیلڈ میں ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ لرننگ اور اس کولیبریشن سے مزید فائدے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. سیف سٹی کیمرے نہ صرف کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں بلکہ پاکستان میں ایشیا کپ کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین انٹرنیشنل کرکٹ کونسل گریگ بارکلے نے چیف ایگزیکٹو جیف الرڈائش کے ہمراہ جب سیف سٹی کا دورہ کیا اور شہر بھر میں نیسب کیمروں سے روٹس کو مانیٹر کیا تو پورے وفد نے سیکیورٹی انتظامات پر نہ صرف اطمینان کا اظہار کیا بلکہ کہا کہ سیف سٹی کا انفراسٹرکچر دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ہے. اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایس پی اقبال ٹاؤن عثمان ٹیپو, ایس پی سٹی حمزہ ایمان اللہ, ایس پی ماڈل ٹاؤن ڈاکٹر امارہ شیرازی اور ایس پی کینٹ اویس شفیق, ایس پی سول لائن حسن جاوید, ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ محمد ارسلان نے سیف سٹی کیمروں کے ذریعے کس طرح درجنوں جرائم پیشہ کو گرفتار کیا, ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں. ساندہ کی حدود میں منشیات فروش جو مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کو منشیات فروخت کر رہے تھے ان کو مانیٹر کیا گیا اور لاہور پولیس نے اور سیف سٹی نے مل کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور 6 نامی گرامی منشیات فروشوں کو اریسٹ کیا. ان 6 ملزمان میں ایک ملزم بابر جو 2005 میں کسی اور ریڈ کے دوران پولیس پارٹی پر فائر کر چکا ہے اور اس میں ایک سب انسپیکٹر زخمی بھی ہوا. اس کے خلاف دہشت گردی اقدام قتل کے مقدمات بھی درج ہیں اور آج کل وہ مختلف جگہوں کے اوپر منشیات فروشی کر رہا تھا. تو سیف سٹی کیمراز کے ذریعے ان کو مانیٹر کیا گیا. لاہور پولیس نے, ساندہ پولیس نے ان ٹائم رسپونڈ کیا اور ان ناسوروں کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا اور لیگل کارروائی ان کے خلاف کی جا رہی ہے. شہریوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کسی بھی مشکوک ایکٹیویٹی کی یا غلط کام کرنے کی اطلاع فوراً 15 پر دیں. پنجاب پولیس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے بوگس کالز کے خلاف کارروائی کی جائے گی. پچھلے ماہ مئی میں ہمیں 26 لاکھ کے قریب 15 کالز موصول ہوئی. اس میں سے 15 لاکھ کالز ایسی تھیں جو فیک تھی. 2.5 لاکھ سے زیادہ کالز کے اوپر پنجاب پولیس نے مدد فراہم کی. پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے اس ماہ میں 10 ایسے بچوں کو اپنے والدین سے ملوایا ہے جو کہ اپنے والدین سے بچھڑ چکے تھے. 134 موٹر سائیکلیں اپنے حقیقی مالکان کے پاس سپرد کروائی ہیں اور 5 گاڑیاں بھی ریکور کی ہیں. آپ کی ایک ایسی کال جس کے اوپر پولیس کا ریسورس بھی ضائع ہوتا ہے اور جس کے اوپر وقت بھی لگتا ہے, کسی ایک ایسے مظلوم شخص کو انصاف کی فراہمی سے محروم کر سکتی ہے
इसलिए शहरियों से गुजारिश है कि फेक कॉल्स करने से इज्तनाब करें, पंजाब पुलिस की इस काम में मदद करें। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज और पंजाब पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई से एक मंशियात फरोशी की अटेम्प्ट को नाकाम बनाया गया। सेफ सिटी कैमरास के अंदर एक मंशियात फरोश को मशकूक सामान के साथ लोकेट किया गया। थाना डिफेंस ए की टीम ने उसी वक्त उसको रिस्पॉन्ड किया और जब उसकी जाकर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 230 बॉक्सेस जो हैं वो फ्लेवर्ड शीशे के उससे रिकवर हुए। जब इंटेरोगेशन की गई तो उसका नाम काशिफ सामने आया। मंशियात जो है वो हमारे माशरे का नासूर है, इसकी रोकथाम में हमारी मदद करें। कहीं पर भी अगर आपको मंशियात फरोशी के बारे में कोई इल्म होता है फौरन 15 की पे कॉल करके जो है पुलिस को इत्तला करें। सेफ सिटी कैमराज ने एक सस्पेक्टेड जो रिक्शा है वो ट्रैक किया महमूद बूटी के एरिया में। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जब हमें मिलती है बागबान पर, अब पुलिस ने सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मिलकर उस रिक्शे के तमाम ट्रैक्स जो एस्टेब्लिश किए और हम उस हाइड आउट तक गए जहां पर ये लोग छुपे हुए थे और हमने उसके रेड के बाद उसमें 70 केजी के करीब जो है ड्रग्स बस्ट की है, जिसमें 55 केजी जो चर्स है और 15 केजी उसमें ओपीएम शामिल है। तो ये लाहौर की इस मंथ की सबसे बड़ी जो ड्रग बस्ट है, इसमें लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी का बहुत बड़ा एक कलीदी किरदार है। तमाम उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, ड्रग्स और बाकी जितने भी सोशल क्राइम्स हैं वो हमें बताने के लिए जरूर 15 का इस्तेमाल करें और लाहौर पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी इस चीज को इंश्योर करेगी कि लाहौर में ये जो ड्रग्स के सप्लाई चैनल्स हैं इनको हम ब्रेक करें। लाहौर पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई की है। गन पॉइंट पर घर में वारदात करने वाले 2 रुकनी केट गैंग गिरफ्तार किया गया है। ग्रीन टाउन पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान की शनाख्त और मुलजमान को ट्रेस किया है। मुलजमान के कब्जे से 27 लाख रुपए की करेंसी और तलाई जेवरात बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त इरहम उर्फ रामा और माना के नाम से हुई है। मुलजमान से मजीद वारदातों में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल और गोलियां भी बरामद की गई हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जराइम पेशा अफराद कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। शहरी अपने गिरदोनवाह में किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर फौरी तौर पर दर्ज कराएं। एक 7 माह का बच्चा जिसका नाम सुबहान था, जिसको आज सुबह किला गुजर सिंह के इलाके से अगवा किया गया था, उसको चंद ही घंटे में बाजियाब करवा लिया। ये बच्चा मुलजमा फरजाना ने घर पे सोया हुआ था और सोए हुए बच्चे को वहां से अगवा किया, जिस पे लाहौर पुलिस बर वक्त हरकत में आई और सेफ सिटी कैमरास को यूज करते हुए इस बच्चे को चंद ही घंटों में बरामद कर लिया गया। बच्चे की बाजियाबी की कार्रवाई सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास और किला गुजर सिंह पुलिस की मुश्तरका काविशों से मुमकिन हुई। बच्चे के वालिद ने जब बच्चा उसको मिला तो वो खुशी से निढाल था और लाहौर पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी की इस काविश पर बहुत ज्यादा मसरूर था। तमाम शहरियों से गुजारिश है कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई अगर वो अपने इर्द गिर्द होते देखें तो उसकी बर वक्त इत्तला 15 पर दें, ताकि इस तरह की किसी भी मज़मूम कार्रवाई का बर वक्त सद्देबाब किया जा सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा, आपने एमडी सेफ सिटी की बात सुनी, तमाम एसपी जो हमारे साथ मौजूद थे उनकी बात सुनी। इसमें जो सबसे अहम पैगाम है शहरियों के लिए वो यही है कि जिस तरह पुलिस अफसरान कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम को कंट्रोल करके शहर को जो है वो जराइम से पाक किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका साथ दें, अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और किसी भी मशकूक के बारे में फौरी पुलिस को इत्तला दें। जिस तरह आपने देखा और हमने आपको दिखाया कि किस तरह पुलिस अफसरान ने 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड किया और मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई शुबा नहीं कि शहर को जराइम से पाक किया जा सकता है। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।